नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल ई-मित्र ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप ई-मित्र के माध्यम से मूल निवास का आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मूल निवास का आवेदन करने से पहले हम जान लेते हैं कि मूल निवास बनाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, मूल निवास बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक पहचान प्रमाण पत्र। पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड, जिसमें आपका पूर्ण पता अंकित हो, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको राजस्थान का मूल निवासी होने के प्रमाण के रूप में इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ लगाना होगा। यदि आवेदक बालिग है तो ऐसी दशा में उसका स्वयं का वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है, और यदि आवेदक नाबालिग है तो ऐसी दशा में उसके पिताजी अथवा उसके संरक्षक का वोटर लिस्ट में नाम होना आवश्यक है। इसके अलावा आप पिछले 10 वर्षों के नल, बिजली अथवा लैंडलाइन फ़ोन के बिल भी लगा सकते हैं। यदि आवेदक शिक्षित है तो अपनी कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक की अंक तालिकाएँ भी लगा सकता है। और यदि आप मूल निवास को रिन्यू करवा रहे हैं, यदि आवेदक का मूल निवास 3 वर्ष या इससे पुराना बना हुआ है, तो रिन्यू करवाने की स्थिति में उसे अपना पुराना मूल निवास भी लगाना होगा। तो दोस्तों, मूल निवासी होने के प्रमाण के रूप में इनमें से कोई भी एक प्रूफ आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको आवेदक का जन आधार कार्ड भी लगाना होगा। ध्यान रहे, आवेदक के जन आधार कार्ड में उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका जेंडर सही से अंकित होना चाहिए, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र में उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसके जेंडर का चुनाव स्वतः जन आधार कार्ड से कर लिया जाता है। इसलिए ध्यान रखें, यदि आवेदक के जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो पहले उससे अपना जन आधार कार्ड अपडेट करवाएं, उसके बाद आप उसके मूल निवास का आवेदन करें। इसके साथ ही आपको मूल निवास का भरा हुआ फॉर्म, जिसे आपको उत्तरदायी व्यक्ति से प्रमाणित कराकर और शपथ पत्र को नोटरी कराकर आपको उसे यहाँ लगाना होगा। तो दोस्तों, मूल निवास के लिए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट थे। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं हम ई-मित्र की सहायता से मूल निवास का आवेदन किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले आपको अपने ई-मित्रा पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आप आपकी स्क्रीन के दाईं तरफ दिए गए इस लैंग्वेज बटन से आपको आपके ई-मित्रा पोर्टल की लैंग्वेज को हिंदी कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए एप्लीकेशन टाइप सर्विस, इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ सर्च बार में बोनाफाइड सर्विस सर्च करना है और यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इस वाली सर्विस का चयन कर लेना है। इसके बाद यह नीचे की तरफ आपसे आवेदक की जन आधार आईडी पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको आवेदक की जन आधार आईडी एंटर कर देनी है। आवेदक की जन आधार आईडी एंटर करने के बाद आपको इसके सामने दिए गए आगे बढ़ने वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट वेरिफिकेशन मेथड नाम का एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ से आप जन आधार बेस्ड या आधार बेस्ड वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यदि आवेदक के जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड हैं तो यहाँ पर आपको जन आधार बेस्ड सेलेक्ट कर लेना है। यदि आवेदक के जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है और यदि उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड हैं तो यहाँ से आपको आधार बेस्ड का चयन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जन आधार बेस्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको शो फैमिली मेम्बर, इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप शो फैमिली मेम्बर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जन आधार के सभी सदस्यों की सूची आपको दिखाई देगी। यहाँ से आपको उस मेंबर को सेलेक्ट कर लेना है जिसका मूल निवास का आवेदन आप कर रहे हैं। मेंबर को सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई एंड फेच डिटेल वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आवेदक के मोबाइल पर एक OTP भेज दिया जाएगा। OTP नंबर एंटर करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक मैसेज दिखाई देगा, डाटा रिफ्रेश सक्सेसफुली फ्रॉम जन आधार सर्विस। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप स्क्रॉल बार को नीचे कर लेंगे। यहाँ पर आपको मूलभूत जानकारी वाले सेक्शन में आवेदक का नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, आवेदक की जन्म तिथि, जेंडर, जन आधार आईडी, आधार नंबर आदि सभी फील्ड्स आपको यहाँ पहले से भरे हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो बाकी के फील्ड हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, मतदाता आईडी, इन बाकी सभी फील्डों को आप यहाँ पर भर लेंगे। ऊपर दिए गए बाकी सभी मैंडेटरी फील्डों को भरकर नीचे दिए गए फेच एड्रेस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप फेच एड्रेस वाले बटन पर क्लिक करेंगे,
तो आपके सामने यहाँ पर वर्तमान पता और स्थायी पता के 2 सेक्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आप अपना वर्तमान पता और स्थायी पता को कंप्लीट भर लेंगे। वर्तमान और स्थायी पता को भरने के बाद आप नीचे दिए गए सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज दिखाई देगा। यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। नीचे दिए गए अगला वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने मूल निवास प्रमाण पत्र का ई फॉर्म ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आप व्यक्तिगत विवरण वाले सेक्शन में सबसे पहले आप शीर्षक का चयन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रार्थी का नाम पहले से ही यहाँ पर दर्ज है, जो कि आपके जन आधार कार्ड में फीड है। इसके बाद संबंध का प्रकार, यहाँ से आप पिता या पति दोनों में से किसी एक का चयन कर लेंगे। यदि आप किसी विवाहित महिला का मूल निवास बना रहे हैं तो यहाँ पर आप पति का चयन कर लेंगे, अन्यथा यहाँ पर आप पिता का चयन कर लेंगे। इसके बाद आप पिता या पति का नाम, यहाँ पर आप आवेदक के पिता अथवा पति का नाम यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद आप पिता या पति का मूल स्थान यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको आवेदक के पिता या पति का व्यवसाय यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपको आवेदक के पिता या पति के व्यवसाय का पता यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपको आवेदक का जन्म स्थान भरना है। इसके बाद आपको आवेदक की जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और आधार आईडी यहाँ पर पहले से भरे हुए दिखाई देंगे। इसके बाद यदि आप चाहें तो आवेदक का ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देंगे और आप चाहें तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद आप जन आधार आईडी में आवेदक की व्यक्तिगत जन आधार आईडी यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद स्कूल कॉलेज का नाम यदि आप चाहें तो खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप नीचे स्थायी पता वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आवेदक का स्थायी पता पहले से भरा हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आवेदक के शिक्षण संस्था का विवरण दर्ज करना होगा। सबसे पहले आपको कक्षा 1 से 9 तक, यानी आवेदक कक्षा 1 से 9 तक किस स्कूल में पढ़ा है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके सामने दिए गए स्थान वाले टेक्स्ट बॉक्स में ये स्कूल किस स्थान पर था उस स्थान का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार यदि आवेदक कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हैं तो यहाँ पर आपको आवेदक ने जिस स्कूल से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की है उस स्कूल का नाम और उसका स्थान यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसी प्रकार आप आवेदक की 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर इन सभी की शिक्षण संस्थाओं का नाम और उनके स्थान को आप दर्ज कर देंगे। आवेदक के शिक्षण संस्थान की डिटेल को भरने के बाद आप नीचे अन्य विवरण वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्वयं पिता की अचल संपत्ति का विवरण मय स्थान, यदि आवेदक के स्वयं के पास या उसके पिता के पास कोई अचल संपत्ति है, जैसे कोई मकान, तो आप उसका विवरण यहाँ पर भर देंगे। और यदि कोई अचल संपत्ति नहीं है तो यहाँ पर आप लागू नहीं भर देंगे। इसके बाद क्या मतदाता सूची में स्वयं का या पिता या पति का नाम है? यदि मतदाता सूची में आपका स्वयं का या आपके पिता का नाम है तो यहाँ से आप हाँ का चयन कर लेंगे। इसके बाद आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है? यहाँ पर आप या आपका परिवार जितने वर्षों से राजस्थान में रह रहे हैं उन वर्षों की संख्या यहाँ पर आप भर देंगे। वैसे राजस्थान का मूल निवासी होने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष होना आवश्यक है। यदि आप किसी विवाहित महिला के लिए मूल निवास का आवेदन कर रहे हैं तभी ये वाला सेक्शन आपके लिए अनेबल रहेगा, अन्यथा ये वाला सेक्शन आपको यहाँ पर डिसेबल दिखाई देगा। यदि आप किसी महिला के लिए मूल निवास का आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस को आप सेलेक्ट करके इन्हें भर लेंगे। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर दिए गए मैं तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं, चेक बॉक्स को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे संलग्न की सूची वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप एड्रेस प्रूफ में किसी भी एक एड्रेस प्रूफ का चयन कर लेंगे, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड। इनमें से जो भी आवेदक के पास उपलब्ध हो इनमें से आप किसी भी एक का चयन कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर राशन कार्ड का चयन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। डॉक्यूमेंट का नंबर एंटर करने के बाद जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट की डिटेल ऑनलाइन पोर्टल से फेच की जाएगी। यदि डॉक्यूमेंट की डिटेल ऑनलाइन फेच हो जाती है तो आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि उस डॉक्यूमेंट की डिटेल ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो पाती है तो यहाँ पर आपको चूज फाइल वाले बटन की सहायता से उसे स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके बाद आप यहाँ नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सामने दिए गए लिस्ट बॉक्स में से आप यहाँ RBSC सेकेंडरी मेन एग्ज़ाम को सिलेक्ट कर लेंगे।
और यहाँ पर आप उसकी 10th की मार्कशीट के रोल नंबर, उसका नेम, फादर नेम, पासिंग डेट, ग्रांड टोटल आदि सभी फील्डों को यहाँ पर आप भर देंगे। इसके बाद आप यहाँ सामने दिए गए चूज फाइल वाले बटन पर क्लिक करके आवेदक की 10th की मार्कशीट को यहाँ अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप नीचे अदर डॉक्यूमेंट अटैचमेंट, यहाँ से आप अदर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप अदर डॉक्यूमेंट डिटेल में ऑल डॉक्यूमेंट लिखकर उसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म के सामने दिए गए लिस्ट बॉक्स से स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे और डॉक्यूमेंट नेम में आप एप्लीकेशन फॉर्म लिख देंगे और चूज फाइल वाले बटन से आप एप्लीकेशन फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ ऐड वाले बटन की सहायता से ऐड कर लेंगे। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर संलग्न सूची में ऐड हो गए हैं। इसके बाद आप नीचे दिए गए सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप नीचे दिए गए सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने एक मैसेज दिखाई देगा, क्या आप इस फॉर्म को सहेजने के लिए सुनिश्चित हैं। यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको एक मैसेज दिखाई देगा, ई फॉर्म डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया है। यहाँ पर आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपको नीचे दिए गए भुगतान के लिए आगे बढ़ें इस वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप भुगतान के लिए बिल जोड़ें इस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप भुगतान वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप नीचे आवेदक के मोबाइल नंबर लिखकर जारी रखें वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप जारी रखें वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आवेदक के मोबाइल पर एक OTP भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको OTP इनपुट करके ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप पेमेंट वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप पे बाय वैलेट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पे बाय वैलेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म संबंधित तहसील कार्यालय में ऑनलाइन जमा हो जाएगा। यहाँ पर इस फॉर्म की जांच की जाएगी, आपके द्वारा अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। यदि सभी सही पाए जाते हैं तो यहाँ पर लेवल 1 द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका फॉर्म लेवल 2 यानी कि संबंधित उपखंड अधिकारी के पास चला जाता है। यहाँ पर भी यहाँ के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा इस फॉर्म की जांच की जाएगी। यदि इस फॉर्म में सब कुछ सही पाया जाता है तो यहाँ से इसे वेरीफाई कर दिया जाएगा। दोनों लेवल पर फॉर्म वेरीफाई होने के बाद आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। और यदि फॉर्म में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो इसे आपस सेंड बैक कर दिया जाएगा, जिसका स्टेटस आप अपने ई-मित्र पोर्टल से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया थी ई-मित्र के माध्यम से एक मूल निवास का आवेदन करने की। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।